बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार हुसैन जफर। पंजाब का निगरान वजीर आला सेलेक्ट कर लिया गया सैयद मोहसिन अली नकवी साहब। इनका ताल्लुक एक न्यूज चैनल के साथ है, उसके ये ऑनर हैं। निगरान सेटअप के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं? हमारा आइन क्या कहता है? निगरान हुकूमत वो आती है जिसका किसी पार्टी के साथ, जो सियासी पार्टियां होती हैं उनके साथ कोई ताल्लुक ना हो। और जनाब सैयद मोहसिन अली नकवी साहब PMLN के साथ भी इनका काफी गहरा ताल्लुक है। और ये जरदारी साहब के तो किसी वक्त में माने जाते थे कि उसका जो फ्रंट मैन है वो मोहसिन अली नकवी साहब हैं। इनकी काफी ज्यादा वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इससे बेहतर था कि PDM या PMLN या पीपल्स पार्टी मिलकर अपना एक निगरान वजीर आला सेलेक्ट करवा लेती और पता लगता बेशक हमजा शहबाज को ही वो निगरान वजीर आला के लिए भेज देते, तो इससे तो वो बेहतर था। दुनिया का, पाकिस्तान का हर शहरी, हर बंदा जानता है सैयद मोहसिन अली शाह साहब कौन है, इनका नून लीग के साथ क्या ताल्लुक है, इनका पीपल्स पार्टी के साथ क्या ताल्लुक है, सब बंदे जानते हैं। और हमारे पाकिस्तान का जब तक निजाम, हमारे पाकिस्तान का जब तक इंसाफ बेहतर नहीं होगा तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान कभी तरक्की की तरफ नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन साहब नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान की आवाम मुझसे बज़दन कहीं ना हो जाए, लेकिन उनको क्या जरूरत है कि मतलब वो ये सोचें, क्योंकि उन्होंने यहाँ से जब रिटायरमेंट लेनी है तो सीधा बाहर के मुल्क में भाग जाना है। तो ये तो सारे सिस्टम चलते आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर किसी ने रहना ही नहीं है। इनकी पूरी फैमिलीज पहले ही बाहर जा चुकी होती हैं और फिर जनाब इन्होंने टिकट करवाना और बाहर चले गए। और इसलिए पाकिस्तान के जो इलेक्शन कमीशन साहब हैं वन साइडेड जो काम कर रहे हैं, ये देखना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को और कितना हम करा सकते हैं, पाकिस्तान के साथ हम और कितना बुरा कर सकते हैं। क्योंकि मेरे जो पाकिस्तान की अभी कंडीशन चल रही है, जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, एक वन साइडेड एक हेरा फेरी करके और जनाब वजीर आला सेलेक्ट कर लिया गया। और भी तो बहुत सारे लोग थे ना, किसी एक को कर लिया जाता, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन साहब ने सिर्फ किसी एक की नहीं सुनी बल्कि पूरी PDM की भी नहीं सुनी। एक दो बंदे हैं उनकी इलेक्शन कमीशन साहब ने सुनी और उसके बाद जनाब ने सिलेक्ट कर दिया वजीर आला पंजाब साहब। क्योंकि अब तो इलेक्शन कमीशन के बस काम यही है, वो जैसे वो दलाली वाले काम होते हैं। पाकिस्तान की सियासत भी एक दलाली की तरह रह गई है और इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की जो कंडीशन है, जब जो पाकिस्तान के हालात हैं, वो ना कोई एस्टैब्लिशमेंट देख रही है, ना पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन देख रहा है। एक बंदे को नीचा दिखाने के लिए वो काम कर रहे हैं, वो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद पाकिस्तान की 70 साल सियासत में ऐसे काम ना किए गए हों जो अभी कर रहे हैं। सिर्फ एक बंदे को झूठा साबित करने में, एक बंदे को पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाने में, क्या क्या फितने मतलब फैलाए गए उसके खिलाफ, क्या क्या कॉल रिकॉर्डिंग करवाई गई, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जिस इंसान का अल्लाह ताला पर भरोसा होता है वो कभी भी इंसान नीचे नहीं गिर सकता। जो उसको गिराने की कोशिश करते हैं हमेशा वो खुद ही निस्बे नबूद हो जाते हैं, क्योंकि उनको फिर कोई निकालने वाला नहीं होता। तो बेसिकली निगरान हुकूमत, जो निगरान सेटअप होता है, उसका मसला तो ये होता है कि वो सारी पार्टियों को इक्वल देखे। इलेक्शन जब होने जा रहे कि निगरान हुकूमत इलेक्शन करवाती है तो उसी का काम होता है कि पूरी पार्टियों के साथ मिलकर मुशावरत के साथ काम किया जाए। और जब एक सैडड एक बंदा आता है तो उससे आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा अब जो इलेक्शन आएंगे तो उससे क्या होगा, पाकिस्तान में बेहतरी आ जाएगी, पाकिस्तान में इससे ज्यादा कहराम मच जाएगा। ये लोग, ये इलेक्शन कमीशन और ये कुछ लोग और जो गुमनाम लोग हैं वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम घरों से बाहर निकले, हमारा बुरा हाल कर दे, बस ये देख रहे हैं। इससे अलावा मेरे हाल में कोई ऑप्शन अब नहीं बचती। तो कितनी देर भागोगे, भागते कितनी देर जाओगे? 6 महीने, साल, आखिर आप लोगों का वो हाल होगा शायद कोई ना देख सके। निगरान सेटअप बिल्कुल ऐसे नहीं लगाए जाते। निगरान सेटअप जो होते हैं वो किसी मतलब कोई रिटायर्ड जज होता है, कोई टीचर को लगा देते हैं, मतलब किसी एक बंदे को जनाब फिर पता चलता जी इलेक्शन कमीशन साहब ने बिल्कुल अच्छा फैसला किया है। जब इलेक्शन कमीशन साहब एक वन साइडेड फैसला करेंगे तो पाकिस्तान कैसे बेहतरी की तरफ जाएगा? अब जो आगे इलेक्शन होंगे जनरल, तो क्या उसमें ये धांधली नहीं होगी? क्या उस इलेक्शन के अंदर 2 नंबरियां नहीं होंगी? तो बेहतर यही है कि हमेशा फैसले सोच समझ कर करने चाहिए, क्योंकि अभी से ही सोशल मीडिया पर देख लें कि जनाब इलेक्शन कमीशन साहब की कितनी लोग खिदमत कर रहे हैं, कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज इलाही साहब अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब ऐसे वो जाएंगे जैसे उनको ये लग रहा है कि हमें वहां से इंसाफ मिल जाएगा। ओ भाई मेरे, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। इंसाफ हमेशा अमीर लोगों को मिलता है, पैसे वालों को मिलता है। कभी देखा है कि किसी गरीब को इंसाफ मिला हो? लोग
हजारों लाखों अदालतों में धक्के खा रहे हैं। कभी देखा है किसी को इंसाफ मिला हो? और जो अमीर आता है जनाब, ऐसे वेस्ट कोट पहनी होती है, व्हाइट सूट पहना होता है और जज के कमरे में गया तो फैसला हो गया। ये है अमीर का कानून। और गरीब बेचारा घर से जब निकलता है तो अपने साथ एक आधी रोटी भी बांध कर निकलता है कि मैं वहां कचहरी में जाऊंगा, अदालत में जाऊंगा तो वहां पे बैठ कर खाऊंगा, क्योंकि कचहरी के अंदर तो खाने भी बड़े महंगे होते हैं। तो क्या होता है, गरीब टूटे हुए जूते से चलता हुआ अदालतों में पहुंचता है, इंसाफ नहीं मिलता। पाकिस्तान के एक अच्छे स्कूल के अंदर 2-3 बहनों ने मिलकर एक बेचारी मजलूम लड़की पर तशद्दुद किया, तो क्या हुआ, सुबह जनाब मेरे मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने उन सबको बरी कर दिया। जाएं भी आप घर, जमानतों पे जाएं। तो अगर ये कोई गरीब होता तो भाई सीधा जेल जाते, घर जाने की बजाय। तो इसलिए पाकिस्तान को बेहतर करें, पाकिस्तान के निज़ाम को बेहतर करें। एक बंदे को गिराने के लिए क्या कुछ करेंगे, क्या हरबे इस्तेमाल करेंगे। एक बंदे को गिराते गिराते खुद आप लोग इतना गिर गए हैं कि जैसे एक गटर होता है, आप लोग उस गंदे गटर में गिर गए हैं एक बंदे को गिराने के चक्कर में। लेकिन अल्लाह पाक आप गिराते हैं, कोशिश करते हैं, मेरा परवरदिगार फिर ऐसे उठाता है, भाई निकाल देता है और आप लोगों को और गंदा करता जाता है। तो ये मिसाल है। तो इसी से बेहतर है कि आने वाले दिनों में या 2023-24 में जो इलेक्शन आएंगे या 2023 में जो इलेक्शन एंड पे आएंगे, उससे आप लोगों को अंदाजा होगा कि आप लोगों के साथ अवाम क्या करती है।